Hello students, now question number 7 exercise 13.3 chapter 13 surface areas and volumes। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स ये। तो इसे एवरी क्वेश्चन को बहुत सही से समझेंगे, बहुत सिंपल वे में आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल बकेट है, सिलेंड्रिकल बकेट की बात की है जिसकी 32 सेंटीमीटर हाई है एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर और रेडियस है बेस की 18 सेंटीमीटर। इस फील्ड विद सैंड, उसको सैंड से फिल किया गया है। फिर इस बकेट को एम्प्टी किया गया, खाली किया गया है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड, और उसको एक कॉनिकल हीप ऑफ सैंड में बदल लिया है इस फॉर्म। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, अगर कॉनिकल हीप की हाइट 24 सेंटीमीटर है तो हमें रेडियस और स्लैंट हाइट बतानी है। तो अभी बताया था क्वेश्चन आपको, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता चुका हूँ। एवरी क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो सिलेंड्रिकल बकेट है उसका जो वॉल्यूम होगा, इसमें जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा, राइट। सो पहले सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर आई मीन जो सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंड्रिकल बकेट में जो हाइट है वो कितनी है 32 सेंटीमीटर विद रेडियस ऑफ बेस, रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर रेडियस है। इस फील्ड विद सैंड, वो सैंड से फिल है, राइट। अब इसका मतलब इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा हमें। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, उसको ग्राउंड पर एम्प्टी कर दें, एक कॉनिकल हीप बना ली गई सैंड की। इसका मतलब कॉन की बात करेंगे, राइट। कॉन के लिए क्या हो जाएगा, इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, हाइट की अगर हम बात करेंगे तो वो है 24 सेंटीमीटर। रेडियस हमें फाइंड करनी है, आफ्टर दैट स्लैंट हाइट जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं वो फाइंड करना है, राइट। सो सबसे हमने क्या बताया था आपसे कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन की बात की तो इसको कैपिटल आर कर लीजिए, कैपिटल एच कर लीजिए, राइट। या कि इसको कैपिटल आर और इसको कैपिटल एच कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, किसी को भी कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करेंगे तो सिलेंडर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई से पाई कट हो जाएगा 1/3। इसकी जो रेडियस है कोन की वो हमें फाइंड करनी है और हाइट है हमारे पास 24। इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 18, तो 18 इंटू 18 हो जाएगा और हाइट कितनी है 32, राइट। सो ये हो जाएगा 3/8 तो आर स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन ये 8 आ जाएगा, राइट। सो 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 8×4=32 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल करना सीखिए। ये आर स्क्वायर हो जाएगा 18 इंटू 18, इसको हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 कैन, राइट। इतना तो समझ में होगा आपको कि हम 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें आर फाइंड करना है। सो स्क्वायर रूट लगाएंगे 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्लियर। तो इसका पेयर और इसका पेयर कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 36 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास ये रेडियस आई है, अभी हमें स्लैंट हाइट और फाइंड करनी है। सो रेडियस ऑफ ये किसकी हो गई, कॉनिकल हीप की रेडियस हो गई। हमें क्या फाइंड करना है, ये आर है हमारे पास, एच हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 24 सेंटीमीटर, हमें एल और फाइंड करना है, ठीक है। सो हमें पता है कि जो एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। सो व्हाट इज एच, एच है 24 स्क्वायर और आर कितना है 36 स्क्वायर। सो 24 स्क्वायर कितना होता है 576 एंड 36 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 को 36 से, राइट। 6×6=36, 3×6=18, 3×21, 3×6=18, 3×3=91, 10, 6,921 मतलब 1296 ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। फिर इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 6 6 12 कैरी 1 9 7 16 1 17 कैरी 1 5 2 7 1 8 एंड 1 मतलब 1872 एल स्क्वायर हो गया। अब देखिए एल फाइंड करना है तो √1872, ओके स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि कैसे फाइंड करें 1872 का, तो फैक्टर कर लीजिए 1872, इसके फैक्टर कर लेते हैं 2 9=18, 2 3=6 एंड 2 6=12, 2 से 2 4 8
2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 2 7 ज़ा, राइट। आफ्टर दैट हो जाएगा 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से कट हो जाएगा 13, आफ्टर दैट 13 से कट होगा। तो इसको लिख लेते हैं, ये आएगा स्टूडेंट्स 2 2 2 2 4 टाइम्स, 2 2 2 2 और 3 3 2 टाइम्स एंड 13। ओके, सो पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर, तो 2 2 3 जिसका पेयर नहीं निकलता है उसको अंदर ऐसे लिख देते हैं। कितना हो जाएगा 2 2 4 3 12 अंडर रूट 13, राइट। सो अब जो जो हमारा फाइंड होना था वो फाइंड हो चुका है। सो हाइट नहीं, स्लेंट हाइट पहले तो, सो हाइट नहीं कहेंगे, रेडियस, सबसे पहले रेडियस कहेंगे। रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप वो थी 36 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट इज, ये आ गई 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।